अभी हम लोग करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए बॉडी। का मतलब ये हुआ अगर किसी बॉडी से कोई पार्ट कट करके अलग कर देते हैं तो जो बच जाएगा उसका किसी गिवन एक्सिस जो भी गिवन होगा उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है। पहली बात तो जैसे किसी भी रिमेनिंग पार्ट के अबाउट हमें निकालना है, किसी भी बॉडी का रिमेनिंग पार्ट का निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरे कंप्लीट बॉडी का निकालते हैं, ठीक। और उसमें से जो कटआउट बाहर करेंगे कट पोर्शन का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जस्ट माइनस कर देंगे। बट इसमें एक केयर करने वाली बात यह है कि जो तीनों जो पार्ट देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालने का, ये अबाउट सेम एक्सिस होना चाहिए। ये भी और ये भी और ये भी, ये होना चाहिए अबाउट सेम एक्सिस, अबाउट सेम एक्सिस। गिवन एक्सिस जो होगा उसमें उसके अबाउट सेम होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और इसमें आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जैसे क्या एप्लीकेशन है ये देखते हैं, हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम, और इसमें हमने देखिए दिया है एक सर्कुलर शेप, मतलब यह है बेसिकली डिस्क। इस डिस्क में से एक डिस्क निकाल दिया हमने कट करके, और ये कटिंग जो की है ये है बेसिकली कॉन्सेंट्रिक कटिंग, ठीक है। तो ये अपना जो पार्ट बच गया है वो ये पार्ट बच गया है। ये डिस्क यूनिफॉर्म है, मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और ये सेंट्रल पोर्शन कट कर दिया है। सपोज करिए इसका आर रेडियस है और इसका है 2r रेडियस। अब इसमें क्या होता है कि मास दिया रहता है, यहाँ पे मास जो हमने m दिया, ये मास है मास ऑफ कंप्लीट डिस्क। कंप्लीट डिस्क का मास है ये बिफोर कट, कटिंग से पहले का है, ये बिफोर कट से पहले का है। अब क्या करना है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है किस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस का आइडिया हमारे पास एग्जैक्ट होना चाहिए कि एक्सिस नहीं दिया रहेगा इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। फिलहाल ये समझिए ये एक्स एक्सिस है और ये समझिए वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई हमने बना दिया। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियसली जेड एक्सिस ये सेंटर से जो ओ से जाएगा ये बाहर की ओर, ये जेड एक्सिस हो गई। इसी के अबाउट निकालना है, तो रिमेनिंग पार्ट का जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो ओ से पास हो रही है जेड एक्सिस रिमेनिंग पार्ट का। लेकिन मास यहाँ दिया है कंप्लीट डिस्क का, तो इसमें देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक डिस्क है पूरा कंप्लीट, उसका जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। उसमें से उसी एक्सिस के अबाउट ये जो कट डिस्क है सेंट्रल पोर्शन जो कट किया है उसका निकालेंगे और माइनस कर देंगे। और चूंकि यहाँ पे एक्सिस अभी कॉमन दिख रही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये कटिंग कहीं साइड से या कहीं से भी होता तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर फिर इस एक्सिस पे आना होता। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डिस्क का कितना होगा। तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कंप्लीट डिस्क आप निकालिए पहले और इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम। ये कंप्लीट डिस्क है, सपोज करिए पूरी डिस्क थी, ऐसे इमेजिन करिए कि ये पूरी की पूरी डिस्क ये थी इस तरीके से, और इसमें से हम कुछ पोर्शन ये कट के जो निकाले वो डिस्क हम इधर बना लिए, सेंट्रल पोर्शन पे ही है हालांकि। तो ये याद रहे कि सेंट्रल पोर्शन पे है, इसमें से ये पोर्शन हम कट कर दिए तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन पे खाली नजर आएगा। तो अब देखिए इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, और दोनों ये कॉमन सेंटर है, इसका माइनस कर देंगे। तो इसका क्या होगा, तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा m 2r का होल स्क्वायर mr² बाई 2। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली है प्लेन के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस बेसिकली। तो ये फॉर्मूला होता है, चूंकि m कंप्लीट मास इसी का हमने दिया था। देखिए इसका मास हमें नहीं पता है तो हमें निकालना पड़ेगा कैसे, m मास है
पाई आर स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर एरिया पे, और इसका रेडियस r है, तो इतने एरिया पे कितना मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मास पर यूनिट एरिया के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। और पाई कैंसिल हो गया, तो इस m डैश का जो मास आया बेसिकली m/4 आया, तो इसका m डैश का मास आया m/4। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। दूसरे डिस्क का जो कटआउट डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा I2, ये आएगा m/4 और रेडियस r, mr²/2 ये फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको हमें माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग पार्ट का जो आएगा भाई वो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2mr², और इसमें से ये माइनस कर दीजिए आप mr²/8, ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए 15mr²/8, ये आंसर हो गया। तो ये रिमेनिंग पार्ट का कैलकुलेशन हम लोग इस तरीके से करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। थैंक यू।